कर्म की गति बड़ी गहन है। अहमदाबाद में वासना नामक एक इलाका है। वहाँ एक कार्यपालक इंजीनियर रहता था जो नहर का कार्यभार संभालता था। वही आदेश देता था कि किस क्षेत्र में कितना पानी देना है। एक बार एक बड़े किसान ने उसे 100-100 रुपए के 10 नोट एक लिफाफे में देते हुए कहा, साहब कुछ भी हो पर फलाने व्यक्ति को पानी ना मिले, मेरा इतना काम आप कर दीजिए। साहब ने सोचा कि 1000 रुपए मेरे भाग्य में आने वाले हैं, इसलिए यह दे रहा है। किंतु गलत ढंग से रुपए लेकर मैं क्यों कर्म बंधन में पड़ूं? 1000 रुपए आने वाले होंगे तो कैसे भी करके आ जाएंगे। मैं गलत कर्म करके 1000 रुपए क्यों लूं? मेरे अच्छे कर्मों से अपने आप रुपए आ जाएंगे। अतः उसने 1000 रुपए उस किसान को लौटा दिए। कुछ दिनों के बाद इंजीनियर एक बार मुंबई से लौट रहा था। मुंबई से एक व्यापारी का लड़का भी उसके साथ बैठा। वह लड़का सूरत आकर जल्दबाजी में उतर गया और अपनी अटैची गाड़ी में ही भूल गया। वह इंजीनियर समझ गया कि अटैची उसी लड़के की है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अटैची पड़ी थी लावारिस। उस इंजीनियर ने अटैची उठा ली और घर ले जाकर खोली। उसमें से पता और टेलीफोन नंबर लिया। इधर सूरत में व्यापारी का लड़का बड़ा परेशान हो रहा था कि हीरे के व्यापारी के इतने रुपए थे, इतने लाखों का कच्चा माल भी था। किसको बताएंगे तब भी मुसीबत होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह फोन आया कि आपकी अटैची ट्रेन में रह गई थी, जिसे मैं ले आया हूँ और मेरा यह पता है, आप इसे ले जाइए। बाप बेटे गाड़ी लेकर वासना पहुंचे और साहब के बंगले पर पहुंचकर उन्होंने पूछा, साहब आपका फोन आया था। तो साहब बोले, आप तसल्ली रखें, आपका सामान सुरक्षित है। साहब ने अटैची दी। व्यापारी ने देखा कि अंदर सभी माल सामान एवं रुपए ज्यों के त्यों हैं। ये साहब नहीं भगवान है। ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया। उसने कोरे लिफाफे में कुछ रुपए रखे और साहब के पैरों पर रखकर हाथ जोड़ते हुए बोले, साहब फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, हमारी इतनी सेवा जरूर स्वीकार करना। तो साहब बोले, 1000 रुपए रखे हैं ना? तो व्यापारी बोला, साहब आपको कैसे पता चला कि 1000 रुपए हैं? तो साहब बोलते हैं, 1000 रुपए मुझे मिल रहे थे बुरा कर्म करने के लिए, किंतु मैंने वह बुरा कार्य नहीं किया, यह सोचकर कि यदि 1000 रुपए मेरे भाग्य में होंगे तो कैसे भी करके आएंगे। व्यापारी ने कहा, साहब आप ठीक कहते हैं, इसमें 1000 रुपए ही हैं। जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कुछ लेते हैं वे तो बुरे कर्म कर पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वे ईमानदारी से उतना ही पा लेते हैं जितना उनके भाग्य में होता है। अतः कर्म करते हुए परमात्मा का ध्यान रखें। कर्म योगी बने तो कर्म सुकर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल।